फादर खुद भी फ्रीडम फाइटर थे और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पूछते थे बाबा ये आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी का मतलब क्या है। तो बताया करते थे कि अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म हमारे भारतवर्ष के लोगों के ऊपर किया है और उसके कारण मतलब यहाँ तक है कि हम और अभी 100 साल आज़ाद नहीं होते, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गुप्तेश्वर दत्त, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां और सभी लोगों का एक संकल्प था कि देश से अंग्रेज़ों को भगाना है और भारत को आज़ाद कराना है। जलियांवाला बाग जनरल डायर ने कितनी गोलियां चलाई, लेकिन भगत सिंह के चाचा जी उधम सिंह जी उन्होंने लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारी। तो आप समझ लीजिए हमारे कितने हमारे वीर पुरुषों का खून बहा है, कितनों ने शहादत दी है, तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमारे पड़ोसी देश में जो मुल्क हैं वो भी आज़ाद हुए। यहाँ भी एक सिलाई की मशीन की सुई जापान से आती थी, विदेश से आती थी, लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में आप सब लोगों की मेहनत, संकल्प और एकता के सूत्र में बंधकर काम करने पे 3 यूनिवर्सिटी थी पहले हिंदुस्तान में, आज 103 यूनिवर्सिटी हैं पूरे देश के अंदर। आज मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, शिक्षा में स्कूल कितने बढ़िया बन गए हैं। लेकिन ये सब तब संभव हुआ है जो आज़ादी हमको मिली। आज हम लोगों ने एक सूत्र में बांधकर एक देश को एक झंडे के नीचे हम लोगों ने खड़े होकर और अपने भारतवर्ष को, अपने देश को आगे बढ़ाया है। तो हमको ये संकल्प लेना चाहिए। एक बात मैं कोरोना का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। माननीय सचिव साहब भी यहाँ बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि दूसरी लहर से हम लोग गुजरे हैं कोरोना की। हम में से हमारे परिवार में सगे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोस में किसी न किसी को खोया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो इस दौरान सेवा भाव देखने को मिला है। अगर किसी के पड़ोस में किसी के पास राशन नहीं था तो सब लोगों ने, RWA के लोगों ने, योगेश भाई वगैरह इनकी पूरी टीम लगी रहती थी, उसके घर जाना, उसको राशन पहुंचाना। अगर किसी को पास सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करना, लोगों को पहुंचाना। पुलिस थाने का भी मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। हमारे किशन नगर थाने में भी आप समझिए एक पूरा लगातार 2 या 3 महीने पूरा लंगर चला, जिसके अंदर हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों ने, नरेश जी के यहाँ बैठे हैं तो सब तो अभी आए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ पूरे सभी लोगों ने मिल के साथ और लंगर चलाया सारे लोगों ने और व्यवस्था कराई। इसके लिए भी हमारे सरकारी अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहता हूँ, अभी परसों एक अखबार में, अंग्रेजी के अखबारों में एक खबर पढ़ रहा था कि तीसरी लाइन भी कोरोना की लहर भी आने वाली है। हमको इस सबसे सजग रहना है और हम सबको मिलके उसके लिए ज़रूर तैयारी करनी है। अंत में हम सब लोग ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक देव जी महाराज, यीशु सबको मानते हैं। सब लोग नहीं मानते हैं, सब लोग जाके प्रार्थना करते हैं। जब अपने लिए प्रार्थना करें तो दूसरों के लिए भी जरूर प्रार्थना करें। जब अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए करें, तो ये भी प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गुरु नानक देव जी महाराज, हे यीशु जी, हमारे पड़ोस में कोई कोरोना की चपेट में ना आए, सब लोग स्वस्थ रहें। और जिस तरीके से पूरे विश्व में भारतवर्ष ने कोरोना से निपटने का काम किया है, आप सब लोग मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि तीसरी लहर भी इसी तरीके से निकल जाए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसा मंजर हमने देखा है कि जब पिता बेटे को कंधा नहीं दे पाया और बेटा पिता को कंधा नहीं दे पाया। तो यही ईश्वर से प्रार्थना करनी है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आपको पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय और थोड़े दिनों में हम सबों के दिलों में जगह बनाने वाली रजनी जी, हमारी बहन
निगम पार्षद कंचन महेश्वरी जी, मेरे बड़े भाई पहलवान जी, लाला भाई, समन भाई और आप सभी को सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। और मैं इस विषय में नहीं रहूँगा कि 74 साल हो गई, इसने देश आज़ाद करवाया, क्या क्या हुआ। मैं बस आप लोगों से सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आने वाला जो एक साल है, तो इस देश को आज़ाद होने में 75 साल होने वाले एक साल, तो पूरा हम मिलकर पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर जो आने वाला एक साल है उसमें कुछ ऐसे कार्य करें कि हम भी एक इतिहास का पार्ट हो जाए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा अवसर है हम लोगों के पास। वो बेशक से कोरोना का काम हो, बेशक से प्रशासन का काम हो, बेशक से सफाई का काम हो, कोई भी ऐसे काम हो, हम आपस में बैठ कर तय करें और अगले एक साल का कुछ ना कुछ ऐसा हम पूरी जिंदगी में उदाहरण पेश करें, ऐसे हम काम की तैयारी करें। और मुझे लगता है कि हमारी बहुत अच्छी है, अगर हम सोचेंगे तो ऐसा काम हम कर ही लेंगे। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। आज हम नमन करेंगे उन शहीदों को जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, अपना घर बार छोड़ के इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। और जो आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, ये उन शहीदों की वजह से आज हम आज़ाद भारत का हिस्सा हैं। आज भी जो हमारी सेना इस देश की सीमा की रक्षा कर रही है, देश के अंदर जगह क्षेत्र में हमारे एसएसओ साहब और उनकी टीम क्षेत्र की इंटरनल सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास है। तो इन सभी को नमन है, वंदन है। उन शहीदों को भी आज हम नमन करेंगे जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, जीवन का बलिदान दिया। तो मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने एसएसओ साहब से कहूँगा कि वो इस कार्यक्रम में